दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया में काफ़ी उथल-पुथल मचाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या ये वाक़ई इतना रेवोल्यूशनरी है? क्या ये सच में इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है या फिर सिर्फ़ एक बज़वर्ड बनकर रह जाएगा? अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझेंगे। ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स, चैलेंजेस और भविष्य क्या हो सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ और जानते हैं इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आगे इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक तत्व विचार। सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बेसिक्स को समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये ब्लॉकचेन आखिर है क्या चीज़? सीधे शब्दों में कहूँ तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर या बही खाता है जो पूरी तरह से सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस को इनेबल करता है। यानी यह एक ऐसा सिस्टम है जो किसी एक एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि एक पूरे नेटवर्क पर फैला हुआ है। अब थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप और आपके दोस्तों का एक ग्रुप है और हर बार जब आप में से कोई कुछ खरीदता है तो आप सब उस ट्रांजैक्शन को अपनी एक नोटबुक में लिखते हैं। अब क्योंकि हर किसी के पास उसी ट्रांजैक्शन की एक कॉपी है, तो इसे बदलना या छेड़छाड़ करना मुश्किल हो जाता है। ब्लॉकचेन ठीक इसी तरह काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉकचेन पर हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सभी नोड्स यानी कि कंप्यूटर्स पर स्टोर होता है और इसीलिए डेटा बिल्कुल सेफ और इम्यूटेबल रहता है। यानी एक बार लिख दिया तो उसे डिलीट या चेंज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी की दुनिया इतनी फल फूल रही है, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया ब्लॉकचेन पर ही आधारित है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ब्लॉकचेन क्या है, लेकिन ये काम कैसे करता है। तो चलिए इस प्रोसेस को भी हम संक्षेप में समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी को ऑनलाइन पैसे भेजना चाहते हैं। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं, ये जानकारी ब्लॉकचेन के पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो जाती है। अब यहाँ आता है वेरिफिकेशन का स्टेप। नेटवर्क के कई सारे कंप्यूटर्स यानी कि नोड्स इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं। जब वेरिफिकेशन हो जाता है तब ये ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में ग्रुप हो जाता है। अब सोचिए, अगर हर ट्रांजैक्शन बस यूं ही ऐड हो जाए तो ये सेफ कैसे होगा। यही वजह है कि इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। माइनिंग के दौरान एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व किया जाता है, जिसे सॉल्व करने के बाद ही कोई ब्लॉकचेन में ऐड हो पाता है। इस पजल सॉल्विंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर यानी कि कंप्यूटर्स की एनर्जी लगती है। फिर जैसे ही ब्लॉक ऐड हो जाता है, नेटवर्क के सारे नोड्स अपनी कॉपी अपडेट कर लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लॉकचेन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी किसी एक एंटिटी के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं होता। नेटवर्क के सभी नोड्स मिलकर कंसेंसस मैकेनिज्म या यूं कहें कि सर्वसम्मति तंत्र से डिसीजन लेते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? आगे बढ़ने से पहले कंसेंसस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। कंसेंसस मैकेनिज्म एक ऐसा तरीका है जिससे ब्लॉकचेन नेटवर्क में सभी पार्टिसिपेंट्स या भागीदार किसी ट्रांजैक्शन या इंफॉर्मेशन की सच्चाई पर एग्री करते हैं। यह एक तरह का सामूहिक फैसला लेने का प्रोसेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंसेंसस मैकेनिज्म की ज़रूरत क्यों है। तो ट्रस्ट बनाने के लिए, ताकि सभी को यकीन हो कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सही है। साथ ही डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, ताकि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी पूरे सिस्टम को कंट्रोल ना कर सके। सबसे बड़ी बात, डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह सुनिश्चित करता है कि एक ही डिजिटल करेंसी दो बार खर्च ना हो। पॉपुलर कंसेंसस मैकेनिज्म जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक, इन्हें भी समझ लेते हैं। पहले प्रूफ ऑफ वर्क को समझते हैं। बिटकॉइन, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, इसका यूज करता है। माइनर्स या खनिक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहले पजल सॉल्व करता है वो नया ब्लॉक ऐड कर सकता है। ये काम बहुत एनर्जी इंटेंसिव होता है। उदाहरण के लिए इसे एक बड़ी मैथ्स कंपटीशन की तरह समझें। अब प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करते हैं। इथेरियम 2.0 इसका यूज करता है। इथेरियम भी एक क्रिप्टो करेंसी है। यूजर्स अपने कॉइन्स को स्टेक करते हैं, जैसे डिपॉजिट। जितने ज़्यादा कॉइन्स स्टेक किए, उतना ज़्यादा चांस नया ब्लॉक वैलिडेट करने का। ये प्रूफ ऑफ वर्क से कम एनर्जी यूज करता है। उदाहरण के लिए इसे एक लॉटरी सिस्टम की तरह समझें, जहाँ जितने ज़्यादा टिकट्स आप खरीदते हैं, जीतने का चांस उतना ही ज़्यादा होता है। कंसेंसस मैकेनिज्म ब्लॉकचेन नेटवर्क को सिक्योर, डिसेंट्रलाइज्ड और रिलायबल बनाने में मदद करते हैं। हर मैकेनिज्म के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं और डिफरेंट ब्लॉकचेन्स अपनी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से अलग अलग मैकेनिज्म चुनते हैं। अब आप पूछेंगे, यार ये तो ठीक है,
पर ब्लॉकचेन का रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल कहाँ होता है? सही सवाल है। ब्लॉकचेन की अपनी एप्लीकेशंस इतनी वाइड है कि इसे कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस की बात करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ब्लॉकचेन की मदद से सप्लाई चेन को ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल बनाया जा सकता है, यानी कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से आया, कब पहुँचा, हर एक डिटेल रिकॉर्ड होती है और कोई भी इसे देख सकता है। हेल्थ केयर में ब्लॉकचेन का यूज मेडिकल रिकॉर्ड्स को सिक्योरली स्टोर करने के लिए हो रहा है। इमेजिन कीजिए आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर होंगे, जहां से वो टेम्पर प्रूफ होंगे, मतलब आपके मेडिकल रिकॉर्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फाइनेंस और बैंकिंग की बात की जाए तो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को फास्टर, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बना रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनेंशियल प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे इंटरमीडिएटरीज की जरूरत ही नहीं होगी। और फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्रिप्टो करेंसी का। और हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इमेजिन कीजिए आपके सारे स्मार्ट डिवाइसेस ब्लॉकचेन के जरिए कनेक्टेड होंगे, जो इन्हें हैकिंग से बचा सकता है। और सबसे कूल एग्जाम्पल है वोटिंग सिस्टम का। ब्लॉकचेन से इलेक्शंस को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाया जा सकता है, ताकि हर वोट का सही रिकॉर्ड रहे। अरे बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कुछ मेजर फायदे भी हैं। सिक्योरिटी और इम्यूटेबिलिटी। ब्लॉकचेन में एक बार डेटा रिकॉर्ड हो गया तो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। क्रिप्टोग्राफिक की और डिसेंट्रलाइज्ड नेचर इसे पूरी तरह से सिक्योर बनाते हैं। ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक लेजर पर हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सबके पास होता है। आप रियल टाइम में देख सकते हैं कि कौन सा एसेट कहाँ जा रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बिल्ड करती है। वहीं एफिशिएंसी की बात की जाए तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से प्रोसेसेस ऑटोमेटेड हो जाती हैं, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट और टाइम दोनों कम हो जाते हैं। डेटा एक्यूरेसी। वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटेड हैं, जिससे एरर का स्कोप भी कम हो जाता है। और हाँ, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो एक्यूरेसी की गारंटी बढ़ जाती है। लेकिन हर चीज़ के साथ कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। ब्लॉकचेन के साथ भी कुछ चैलेंजेस हैं। स्केलेबिलिटी। अभी ब्लॉकचेन में पर सेकंड लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही हो पाती हैं, जबकि ट्रेडिशनल डेटाबेस इससे कई गुना फास्टर है। एनर्जी कंजप्शन। प्रूफ ऑफ वर्क जैसे कंसेंसस मैकेनिज्म में काफ़ी एनर्जी लगती है। माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है, जिससे इन्वायरमेंटल कंसर्न पैदा होती है। इंटरऑपरेबिलिटी। डिफरेंट ब्लॉकचेन के बीच डाटा कम्युनिकेशन अभी भी एक बड़ी चैलेंज है। इंटरकनेक्टेड होना जरूरी है, वरना वाइड स्प्रेड एडॉप्शन मुश्किल है। रेगुलेटरी कंसर्न। अलग अलग देशों में ब्लॉकचेन को लेकर रेगुलेशंस क्लियर नहीं है। कहीं कहीं इसे लेकर अनसर्टेनिटी है, जो एडॉप्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन चैलेंजेस का मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कम हो जाएगा, बल्कि इसमें इनोवेशन सॉल्यूशंस की ज़रूरत है ताकि इन हर्डल्स को पार किया जा सके। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, ब्लॉकचेन का फ्यूचर। यार, ये टेक्नोलॉजी अभी अपने शुरुआती दौर में है और इसकी पॉसिबिलिटी एंडलेस है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन एक गेम चेंजर हो सकता है। इमेजिन कीजिए सिस्टम इतने ज़्यादा सिक्योर और एफिशिएंट हो जाएंगे कि हैकिंग के चांसेस ना के बराबर होंगे। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में ब्लॉकचेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज बिना इंटरमीडिएटरीज के एक्सेसिबल होंगी, जो एक नई दुनिया खोल सकती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ब्लॉकचेन रिसोर्स मैनेजमेंट, कार्बन ट्रैकिंग और इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को इन्फोर्स करने में मदद कर सकता है। हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल जेनेटिक डेटा मैनेजमेंट और फार्मास्यूटिकल्स की ट्रैकिंग में रेवोल्यूशन ला सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक, ब्लॉकचेन का फ्यूचर कैसा है? आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, इसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या हैं, और फ्यूचर में ये किस तरह इंडस्ट्री को बदल सकती है। यह टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाली है, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो या फिर सप्लाई चेन। चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन जिस स्पीड से इनोवेशन हो रहा है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये हर्डल्स भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल टेक तत्व विचार को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।